बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें भोपाल से धम्मरतन सोम कुंवर को संस्था का रिपोर्टिंग ट्रस्टी तथा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही मध्य प्रदेश शाखा का भी गठन करते हुए बीटी गजभिये को प्रदेश अध्यक्ष, सीएल बौद्ध को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तथा चिंतमन पगारे को प्रभारी प्रदेश महासचिव बनाया गया है। इस अवसर पर करुणा बुद्ध विहार में नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पूज्य भंते जीवक तथागत गौतम बुद्ध एवं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर त्रिशरण पंचशील ग्रहण कराया तथा नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामना देते हुए आशीर्वाद प्रदान किया गया। इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा, इसकी स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा 1955 में की गई थी। पूरे भारतवर्ष में बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित बौद्ध की यह महासभा आज पूरे बौद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करती है। आज भोपाल में भारतीय बौद्ध महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का स्वागत समारोह हुआ। इस कार्यकारिणी में धम्मरत सोम कुंवर, आप पीडब्ल्यूडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे हैं और बौद्ध समाज के प्रति समर्पित रहे हैं। उन्हीं की भावना को देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपको रिपोर्टिंग ट्रस्टी का दायित्व, इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण दायित्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का दायित्व भी सौंपा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इस संस्था से लगभग 20-25 साल से जुड़ा हूँ। यह संस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित संस्था है और इस संस्था की संपूर्ण भारत में 22 राज्यों में राज्य इकाइयाँ है और प्रत्येक राज्य के जिलों में जिला इकाई तथा ग्रामीण लेवल पर भी इस संस्था की शाखाएं स्थापित है। मैं इस संस्था का 5-6 साल प्रदेश सचिव रहा, उसके बाद 7-8 साल प्रदेश महासचिव रहा और जो भी हमारे सेंट्रल बॉडी से निर्देश प्राप्त होते हैं उन निर्देश के अनुरूप बुद्ध धम्म का प्रसार प्रसार करते हैं और यह प्रसार प्रसार भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी करते हैं। हमारी संस्था विदेशों में अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि संस्था द्वारा मुझे जिम्मेदारी दी है। जहां अपन खड़े हैं ये करुणा बुद्ध विहार है और ये करुणा बुद्ध विहार ही हमारी ये कर्मभूमि रही है। यहाँ जितने भी हमारे मार्गदर्शक है, अभी ये प्रोग्राम में जितने भी लोग उपस्थित होने, जितने भी हमारे समाज के मार्गदर्शक है, उनका समय समय पर मार्गदर्शन मिलता है और उसी हिसाब से कार्य करते हैं और उसी कार्य को देखते हुए हमारे करुणा बुद्ध विहार के पदाधिकारी, सेंट्रल के पदाधिकारी आदरणीय चंद्रबोधी पाटिल साहब है, हमारे ट्रस्टी राहुलिया जी है और यहाँ हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के पहले यूजी चौरे जी थे, सदस्य थे, मतलब अभी अध्यक्षता कर रहे हैं आज के प्रोग्राम की और हमारे डॉक्टर मोहनलाल पाटिल जी भी है। इन सब की अनुशंसा के आधार पे मुझे ये दायित्व सौंपा गया है। मैं इन सब का और पूरे समाजवासियों का बहुत आभारी हूँ, उनको साधुवाद व्यक्त सक्रिय सीएल बौद्ध जी, भारतीय बौद्ध महासभा द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आज उनको एक महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमने सीएल बौद्ध जी से इस बारे में बात की। जी देखिए, मुझे जो कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश का बनाया गया भारतीय बौद्ध महासभा का, वैसे तो मैं इस संस्था से जो है 1980 से मैं जुड़ा हुआ हूँ भारतीय बौद्ध महासभा से। उसके बाद में ज़िले में मैंने काम किया अध्यक्ष के रूप में जिला दतिया में। उसके बाद फिर प्रदेश का मैं उपाध्यक्ष भी रहा और प्रदेश के उपाध्यक्ष के बाद फिर मैं मंडल प्रदेश का अध्यक्ष भी बना और कम से कम मैंने तो 26 साल तक प्रदेश का अध्यक्ष रहा। फिर आवश्यकता हुई है तो मुझे जो है इस लायक फिर समझा है कि प्रदेश स्तर पर मैं खुद भारतीय बौद्ध महासभा का फिर से काम करूं इस पद पर रह करके। तो मुझे जो है अभी हमारे बीटी गजभिये जो अध्यक्ष हैं और वो थोड़ा क्या है असमर्थ भी हैं, वृद्ध भी हो चुके हैं, तो फिर मेरी आवश्यकता महसूस हुई संस्था को, इसलिए मुझे अब कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया गया है। और जिस तरह से मैंने अभी अपने अध्यक्षीय काल में जो प्रदेश में कार्य किया था, मैं मेरी पूर्ण लगन से और अपनी क्षमता के आधार पर फिर ये बाबा साहब की संस्था भारतीय बौद्ध महासभा
इसको मतलब जो है बिल्कुल मजबूत करूँगा। और जो बाबा साहब ने जो हमारे संविधान में जो उद्देश्य दिए हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के संविधान में जो उद्देश्य और लक्ष्य, उनकी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए और मैं काम करूँगा पूरी ईमानदारी से। मैं चिंतामन पगारे वल्लभ भवन मंत्रालय से अनुभाग अधिकारी पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात मुझे पूर्ण रूप से यहाँ दायित्व दिया गया। मैं 2010 से मुझे जिला अध्यक्ष पद पर भारतीय बौद्ध महासभा का शाखा भोपाल का अध्यक्ष बनाया गया था और तब से निरंतर मैं जितना बन सकता है उतनी सेवा इस संस्था की कर रहा हूँ। अभी तो हम इस संस्था के सदस्यता अभियान के लिए जो काम करने का सोच रहे हैं और निरंतर इसके लिए हम लोग प्रयास भी कर, हमने बुके वगैरह छाप ली है। हम चाहते हैं कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं संस्था के सदस्य बने। भारतीय बौद्ध महासभा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संस्थापित है, उनके सदस्य अधिक से अधिक बने। और हम चाहते हैं कि ये अन्य समाज की तरह हमारा ये बौद्ध समाज भी निरंतर आगे बढ़ता रहे। हाँ, हमारे साथ हैं अशोक पाटिल जी। आप बौद्ध समाज में समर्पित और सक्रिय व्यक्ति हैं। काफ़ी लंबे समय से जिले में सचिव का दायित्व संभाले हुए हैं। आज करुणा बौद्ध विहार में नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत समारोह किया गया। हमने इस बारे में अशोक पाटिल जी से बात की। आज जो है करुणा बुद्ध विहार में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रदेश और केंद्र में जो परिवर्तन हुआ है उसमें बहुत से ऐसे कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता है जिनको नए नए पद का कार्य दिया है, जिसमें ख़ास तौर पे हमारे भोपाल से माननीय धम्मरतन सोमकुंवर जी, जिन्हें ट्रस्टी, रिपोर्टिंग ट्रस्टी के रूप में नियुक्ति दी गई। अभी उनका नाम भेजा गया है और वैसे उनको राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया है और उनको आज और उसी प्रकार से भोपाल हमारे दतिया के CL बोस जी जो कि केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य है, उन्हें भी प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अभी बनाया गया है। आदरणीय BT गजबे साहब जिन्हें मध्य प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और माननीय चिंतामन पगारे जी जो जिला शाखा अध्यक्ष है, उन्हें भी प्रदेश कार्यकारी प्रदेश महासचिव बनाया गया है। इन सब बड़ी खुशी की बात है, अच्छे कार्यकर्ता है और इस कार्य को और अच्छे कर्मठता से संस्था का कर्मठता से कार्य करेंगे ऐसी अपेक्षा करते हैं और बड़ी खुशी है। इसीलिए आज हमने उनका स्वागत सत्कार का यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है और काफ़ी बाहर से भी लोग आए हैं, दतिया से वगैरह लोग आए हैं और यहाँ महिला मंडल, समता सैनिक दल के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आज उनका स्वागत सत्कार करने के साथ में उनसे निवेदन करेंगे कि संस्था को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने का अपना कार्य जारी रखें और संस्था के मूल उद्देश्यों के ऊपर कर्मठता से, ईमानदारी से और बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य जारी रखें, ऐसी हम उनसे अपेक्षा करते हैं। आप देख रहे हैं www.viznews.in। बदली दुनिया, बदलो सोच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मिलेगी आपको न्यूज़ की नई अपडेट्स।